प्रिय बच्चों, कक्षा 10 के विद्यार्थी, अभी तक आपको हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पद्य साहित्य से शुरू किया था और उसमें यद्यपि वो पूरा नहीं हुआ है, पद्य का सभी कालों का इतिहास, उसकी विशिष्टताएं, प्रवृत्तियां, प्रमुख कवि, ये बताया। और आज मैं चाहता हूं कि हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए पद्य में उनका प्रथम शीर्षक, प्रथम अध्याय महाकवि सूर जी का जो विनय के पद हैं, वहां से हम उन पदों की व्याख्या करें और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी आपको समझाएं। जीवन परिचय भी आता है और बिना कवि को जाने, बिना कवि को विद्वत पढ़े उसकी मानसिकता को नहीं समझा जा सकता है। वो कैसा है, उसका हिंदी साहित्य में क्या स्थान है और किस शाखा का कवि है, उसके आराध्य कौन है, इष्ट कौन है और उसके कविता का कौशल क्या है, इसे हम जान लें। फिर हम उसकी मानसिकता को, उसके उदात्त वैचारिक भाव को हम उनके काव्यों के माध्यम से, व्याख्या के माध्यम से जान सकेंगे। आइए हम हिंदी पद्य साहित्य के स्वर्णयुग, सबसे सुंदर, श्रेष्ठतम, शिवत्व भाव से युक्त काव्य के युग को, भक्ति काल को, जो महात्मा सूर, कबीर, तुलसी, मीरा, नानक, दादू आदि महान तपोनिष्ठ व्यक्तियों के कारण जिस काल को स्वर्णयुग कहा गया, भक्ति काल को, उनकी रचना कौशल, उसमें शिवत्व के भाव को और ईश्वर के प्रति आस्था को बलवती करने की विचारधारा को हम पढ़ें। महात्मा सूर, इनका जन्म 1478 ईस्वी में आगरा और मथुरा की सड़क पर रुनकता नामक गांव में इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ लोग इनको जन्म से अंधा बताते हैं और कुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वानों का मत है कि सांसारिकता से अरुच होने पर ऐन्द्रिक जगत के सौंदर्य का परित्याग करके आत्मिक सौंदर्य को पाने के लिए इन्होंने अपने आंखों की क्षति की। कुल मिलाकर हम इतना जाने कि सूर अपने रचना काल में अंधे थे। अनुभूति के माध्यम से इन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है और कहीं कहीं उदाहरण भी मिलता है कि हमारी बेरिया निठुर भय बैठो जन्म अंध करी, ये भी उदाहरण मिलता है। हम चूंकि हाई स्कूल के छात्र हैं, हमको विशद उसमें व्याख्या की करके वैयक्तिक जीवन और साहित्यिक परिचय में बहुत गहराई में नहीं जाना है। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। ये गौ घाट पर इनकी भेंट गुरुदेव से हुई, वल्लभाचार्य जी से, और इन्होंने सुंदर सा पद कृष्णार्चना में सुनाया। कहते हैं कि वो इनसे प्रसन्न हुए और इनको ला करके श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रखा और ये रोज एक पद लिखते थे परमात्मा कृष्ण के चरणों में और उसी को गाते थे। आइए हम साहित्यिक दृष्टि से देखें। साहित्यिक दृष्टि से रसों में रसराज जो श्रृंगार है, श्रृंगार के अप्रतिम कवि सूरदास जी। इन्होंने श्रृंगार के दोनों पक्षों बच्चों, संयोग और वियोग का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है।
जो भी पढ़िए लगता है कि इसमें ये सबसे अच्छे हैं, फिर दूसरा पढ़िए तो लगता है कि इसमें भी बहुत अच्छे हैं। तो ये श्रृंगार का सांगोपांग इन्होंने वर्णन किया, संयोग वियोग का, और वात्सल्य में तो इनका कोई शानी भी नहीं है, इसीलिए वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं। सूरदास जी का मुख्य उद्देश्य रति प्रेम के माध्यम से, चाहे वो विरह हो और चाहे वो वात्सल्य हो, दोनों के माध्यम से अपने परमात्मा, अपने कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, उनको पाना चाहते हैं। इनकी विचारणाओं में तड़प है, वेदना है, कीस है, निस्दिन बरसत नैन हमारे, अनवरत अश्रु प्रवाह करती हैं इनकी विचारणाएं कृष्ण के वियोग में, और यहां तक कि उनकी दशा विक्षिप्त महिलाओं की हो जाती है। वो विप्रलंब के 9 स्थिति तक पहुंच जाती हैं। मैंने अभी कहा कि सांगोपांग संयोग वियोग का दोनों का वर्णन सूरदास ने किया है। ओ माई लइनेरी गोपाल ने यदि को नाम श्याम सुंदर रस बिसर गयो ब्रजपाल। इनका वियोग यहां तक पहुंचता है कि कृष्ण की अभ्यर्चना में उसके मानस में कुछ और रह नहीं जाता है, सामने की वस्तु का भी ज्ञान नहीं होता। कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण, मुद्दती को कृष्ण नाम दे करके बेचती है, बोलना चाहती है हे माई कोई नहीं लेगा, लेकिन उसकी संपूर्ण इंद्रियां कृष्णमय हो गई हैं और बार बार अनवरत उसी का नाम जप रही हैं, इसलिए कोई माई लंके ही गोपाल है, गोपाल को बेच रहे। वात्सल्य में तो इनका कोई शानी ही नहीं है। संपूर्ण विश्व में सूर्य की तरह वात्सल्य का और वर्णन किसी कवि में, किसी भी भाषा और साहित्य में इतना सुंदर वर्णन वात्सल्य का और कोई नहीं कर सका। ये कृष्ण के बाल जीवन से लेकर के और युवावस्था तक का वर्णन करते हैं। महाभारत आदि योग में इनकी रुचि नहीं है, कृष्ण के राजनैतिक जीवन में रुचि जरा सा भी नहीं है। इनके कृष्ण इनके आराध्य देव परमात्मा है, जिनको विरह के माध्यम से, तर्क के माध्यम से उस ब्रह्म को पाया जा सकता है। कई आलोचकों ने तो इनके वात्सल्य वर्णन को पढ़ करके प्रभावित होकर के कि एक माता अपने पुत्र को किस प्रकार दुलार कर सकती है, एक पुत्र अपने माता के प्रति वात्सल्य की कितना जिद कर सकता है, ये सारा कुछ इन्होंने वर्णन वात्सल्य में किया है। ऐसा लगता है कि ये मात्र हृदय का कोना कोना झांक आए हो। इनका शरीर पुरुष का था, लेकिन इनमें जो हृदय था वो एक वात्सल्य से, प्रेम से युक्त एक माँ का हृदय था। कोई दो राय नहीं है कि माता वात्सल्य की प्रत्यक्ष मूर्ति है, प्रेम की प्रत्यक्ष मूर्ति है। तो ये लगता है कि सूर्य हृदय से तो मानो माँ है, स्त्री है, और शरीर बड़े ही पुरुष का हो। कृष्ण के एक बालक के हर प्रकार के मनोभाव को ये बखूबी वर्णन करते हैं। तो कुल मिलाकर के सूरदास जी वात्सल्य के सम्राट हैं और श्रृंगार के अनुपम चितेरे हैं। प्रकृति आंखों के न होने के बाद भी प्रकृति की हरितिमा, उसकी प्रफुल्लता, मानव के साथ उसकी संवेदनाएं इनके काव्य में दिखाई पड़ती हैं। इसलिए कभी कभी ये विश्वास नहीं होता कि जो जन्म से अंधा है, जो देखा ही नहीं है प्रकृति को, वो किस प्रकार प्रकृति का सुंदर वर्णन करता है। मधुबन तुम कतराहट हरे विप्रलंब में। लेकिन ये भी माना जा सकता है कि जिसकी अंतर ज्योति
अंतरात्मा ज्ञान का प्रकाश इसको हो जाता है, उसे बाह्य नेत्रों की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो हिंदी के सूर जी हो और चाहे अंग्रेजी साहित्य के मिल्टन साहब हो। प्रिय बच्चों, कुल मिलाकर के इसको मैंने सूर के जीवन को थोड़ा बांधने का प्रयास किया। अभी हमने लिखा सगुणोपासना पद्धति, कृष्ण मार्ग की शाखा के कृष्णानुरागी श्रृंगार एवं वात्सल्य सम्राट साहित्याकाश के जाज्वल्यमान भानु मातृ हृदय के सर्वज्ञ मनोवैज्ञानिक पुष्टि मार्ग के जहाज सूर्य कभी नहीं कृष्ण के परम भक्त आत्मिक आनंद ब्रह्म वर्चस्व के दाता है। सूर्य को हम केवल कभी नहीं मान सकते, बल्कि मेरा मानना है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चार पुरुषार्थ हैं उनसे भी बड़ी भक्ति है, क्योंकि भक्ति का तुरंत प्रत्यक्ष आनंद है। तो उस भक्ति का ब्रह्म वर्चस्व का प्रदाता सूर्य है, कोई दो राय नहीं है। हिंदी साहित्याकाश के प्रखर भानु तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा कदमिका है। ये शायद ब्रह्म वर्चस्व के प्रदाता हैं, एक युग पुरुष हैं, महापुरुष हैं, तेजस्वी पुरुष। परमात्मा कृष्ण इनके आराध्य देव हैं। प्रस्तुत पद में परमात्मा श्री हरि कृष्ण के चरण कमलों की वंदना और उनकी कृपा की महत्ता का वर्णन करते हुए सूर्य जी कहते हैं। इसको हम संदर्भ प्रसंग के रूप में प्रस्तुत कृष्णार्चना भाव से युक्त पद हमारी सुपाठ्य पुस्तक हिंदी सामान्य हिंदी से सूर्य के विनय के पद से उद्धृत है। इस पद के रचयिता भट्टकालीन सगुणोपासना पद्धति की कृष्णाश्रयी शाखा के प्रसिद्ध कवि श्रृंगार एवं वात्सल्य के सम्राट महात्मा सूरदास जी। प्रस्तुत पद में भक्त कवि सूर अपने आराध्य देव कृष्ण श्री हरि, जो श्री हरि के रूप कृष्ण है, श्री हरि के चरण कमलों में अपना विनय, अपनी वेदना, अपना भाव प्रस्तुत करते हुए उनके कृपा की महत्ता का भी वर्णन किया है। व्याख्या चरण कमल बंदो हरि राई। सूर्य जी परमात्मा श्री हरि के चरण कमलों की, चरण कमल रूपक अलंकार है बच्चों, जिनके चरण कमल के समान अत्यंत कोमल है, अत्यंत नैना विराम है। कमल कोमल तो होता ही है, नैना विराम भी होता है, सुंदर होता है। इसलिए सूर्य जी ने परमात्मा श्री हरि के चरण को कमल से रूपायित किया। सूर्य जी कहते हैं कि मैं परमात्मा श्री हरि विश्व रूप श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूं। जाकी कृपा पंगुगे लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाए। अगली पंक्ति, मैं उस परम पिता परमात्मा श्री हरि कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जिनकी कृपा प्राप्त करके एक पंगु पैर से हीन व्यक्ति पहाड़ लांघ सकता है। यानी बिना पैर के व्यक्ति ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को भी लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाए। बाह्य जगत को देखने वाली ये भौतिक आंखें, लौकिक आंखें नेत्रहीन होने के बाद भी
संपूर्ण जगत और अंतरात्मा जिसको पूर्ण रूप में दृष्टिगत होती है, दिखाई पड़ती है, अंधा सब कुछ देखने में समर्थ हो जाता है, जिस परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा से बहिरो सुने गूंग पुन बोले रंग चले सिर छत्र धराए, जिस परमात्मा की कृपा से बधिर व्यक्ति कानों से बहरा होने के बाद भी सब कुछ सुनने में समर्थ होता है, गूंगा व्यक्ति सब कुछ बोलने में सक्षम हो जाता है, तथा अत्यंत निर्धन गरीब व्यक्ति राजसी वैभव को प्राप्त कर लेता है, अर्थात अपने सिर पर छत्र राजा महाराजा बनकर छत्र धारण करके चलने लगता है। उस परम पिता परमात्मा श्री विष्णु के मैं चरण कमलों की वंदना करता हूं। सूरदास स्वामी करवावे बार बार बंदों की पाई। अंतिम पंक्ति सूरदास स्वामी, सूर्य जी कहते हैं कि मेरे आराध्य देव परमात्मा कृष्ण जो करुणामय है, करुणा दया के सागर हैं, जो पिता की भांति संतानों के दुर्वृत्तियों का शमन कर देते हैं, जो करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं, वो परमात्मा श्री कृष्ण बार बार बंदो, मैं आपको आपकी बार बार वंदना करता हूँ, आपके चरणों में नतमस्तक होता हूँ, अपने विनय के विचारों को, अपने प्रार्थना के, अपने अंतर्मन के प्रेम को, उद्गारों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ और आपको बार बार मैं पाने की आकांक्षा व्यक्त करता हूँ। सूर्य जी का पूर्ण समर्पण श्री हरि विष्णु में है, परमात्मा कृष्ण में है। प्रस्तुत पद के माध्यम से सूर्य जी अपने एकानुराग, एक निष्ठता को, श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठित भाव को, एकानुराग को व्यक्त करते हैं और उनकी कृपा से इस संसार में सब कुछ संभव है। मात्र भौतिक आनंद ही नहीं, आत्मिक आनंद के प्रणेता, आत्मिक आनंद के दाता परमात्मा श्री कृष्ण है। हमें उनकी स्तुति करनी चाहिए। अब अगर हम इसमें काव्य सौंदर्य देख लें बच्चों, काव्य सौंदर्य की दृष्टि से सर्वप्रथम रस, तो इसमें शांत रस है, ये इसलिए है जब हमारा मन भौतिकता से परे, इंद्रियगामी आनंद से परे आत्मिक आनंद की तरफ मन बढ़ता है। जहां परमात्मा चिंतन की बात होती है, परमात्मा के अनुनय विनय की बात की जाती है, जगत से अपना मन हटता है, परम तत्व में विलीन होने लगता है, उस समय जो आत्मा को आनंद प्राप्त होता है, मन को जो आनंद की प्राप्ति होती है, उसे शांत रस कहते हैं। तो यहाँ पूर्ण रूपेण सूर्य जी परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में अपना अनुराग व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए जगत से परे परमात्मा भाव के चिंतन के कारण यहाँ शांत रस। छंद की दृष्टि से छंदवाद आवरण है किसी कविता का, रस उसकी आत्मा है, भाषा छंद ये सब वाद आवरण है कविता का। तो ये बड़े स्पष्ट रूप से पद है, गेय पद है, प्रशस्त गायन है परमात्मा श्री कृष्ण का, अलंकार
अलंकार में चरण कमल शब्द आया है, जहां चरण को कमल माना गया है, कमल के रूप में रूपायित किया गया है, यहाँ रूपक अलंकार है। भाषा ब्रज भाषा है बच्चों। गुण प्रसाद गुण है। इस प्रकार काव्य सौंदर्य के दृष्टि यह है। इसी समय मैं चाहता हूं कि आपको अगला पद भी पढ़ा दूं। मैं पंक्ति बोलता जाऊंगा, आपको समझ आता जाएगा। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, साथ में हम पद पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या भी बताएंगे। तो ये बच्चों दूसरा पद है, अभिगत गति कछु कहत ना हो। हम पद का वाचन करेंगे, आप उसी भावगुण में आ जाएंगे और फिर हम एक एक अक्षर की व्याख्या आपको बताएंगे। पद है दूसरा पद, अभिगत गति कछु कहत ना आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मनवाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगुति बिनि, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार हिताते, सूर सगुन पद गावे। आपके पास पुस्तक होगी और नहीं भी है तो हम स्पष्ट एक एक पंक्ति का भाव व्यक्त करेंगे। अभिगत गति कछु कहत ना आवे, इन्हीं के पद में, दूसरे पद में महात्मा सूर्य जी सगुणोपासना पद्धति के सत्य भाव के एक भक्त कवि। इस पद को पढ़ने के पहले हमको थोड़ा सा ध्यान देना बहुत आवश्यक है। दो विचारधाराएं परमात्मा के अनुभूति की। मान लीजिए परमात्मा है, संपूर्ण संसार दो रूपों में बटा है, निराकार साकार। कुछ मतावलंबी परमात्मा को निराकार मानते हैं, वेद भी इसकी घोषणा करता है। ब्रह्म निराकार है, जर्रे जर्रे में व्याप्त है, संपूर्ण ब्रह्मांड उसी में है, वो ब्रह्मांड में है, तो वो साकार कैसे हो सकता है? सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये मान्यता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, God is omnipresent and omnipotent, एक नाम ओंकार। सारे धर्मावलंबी ये मानते हैं। ब्रह्म निराकार है, ब्रह्म साकार है। बड़ी सुस्पष्ट बात है कि चलिए ब्रह्म निराकार है, वो सब जगह है, सर्वव्याप्त है, संपूर्ण ब्रह्मांडों का मालिक है। उस ब्रह्म को सरलता से पाने के लिए, ध्यान में धारण करने के लिए, ये मैं सगुणोपासना पद्धति महात्माओं की, कवियों की, ऋषियों की विचारधारा बता रहा हूं, तब आप इसे समझ पाएंगे। उस अनाद अखंड अभेद ओंकार निराकार जो भी आप नाम दें,
उस ब्रह्म को सरलतम ढंग से प्राप्त करने के लिए, उससे तादात्म्य स्थापित करने के लिए हमने उस ब्रह्म को एक रूप के रूप में, एक आकार के रूप में धारण किया और उसे विश्व के अवतारों के रूप में या ओम के रूप में, कोई भी उसका एक आकार हम धारण करेंगे, उसे अपने चित्त में, अपने हृदय में धारण करेंगे और फिर उस पर जब ध्यान करेंगे, ध्यान धारण करेंगे, तो हमारी चित्त वृत्ति, हमारी आंखें अंतर्मन में और हमारी वाणी उसके किसी भी पवित्र नाम का भजन करेगी, तो वो परमात्मा सरलता से प्राप्त हो सकता है। निराकार भाव में बड़ा कठिन है। योग संपूर्ण इंद्रियों को मन के साथ आत्मा में सन्निहित करना, योग, फिर विरक्ति होगी, विरक्ति के बाद ज्ञान होगा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और ज्ञान के बाद वो परमात्मा प्राप्त होगा। बड़ी कठिन प्रक्रिया। सूर्य जी भी इसी को बताएंगे, तुलसी ने भी इसी को कहा। तो वो ब्रह्म निराकार रूप में सरलता से प्राप्त नहीं होता। नेति नेति कहीं वेद जुगावा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यही सूर्य भी कहते हैं, अभिगत गति कछ कहत न आवे। तो उस ब्रह्म को उससे सरलता से तादात्म्य स्थापित करने के लिए बच्चों साकार की एक भावना बनाई गई कि वह परमात्मा इस रूप में है और उसकी स्तुति हम करेंगे तो उस परम तत्व को प्राप्त होगा। इसलिए साकारोपासना पद्धति की व्यवस्था हुई, मान्यता आई समाज। प्रस्तुत पद में अभिगत गति कछ कहत न आवे। प्रस्तुत पद में महात्मा सूर्य जी परमात्मा के निराकार भाव का खंडन और परमात्मा के साकार भाव का सगुणोपासना पद्धति का खंडन करते हैं, उस विचारधारा पर बल देते हैं और निराकार मान लेने पर उसमें भक्ति में कितनी दिक्कतें आती हैं, साधना नहीं हो पाती, वाणी केवल चलती रहती है, रूप का ध्यान नहीं हो पाता और जब तक पूर्ण रूप में संपूर्ण बुद्धि और हृदय दोनों तत्व जब तक उसको उसमें नहीं लगते तब तक साधना मजबूत नहीं। आइए बात समझ जाएंगे। प्रस्तुत पद में सगुणोपासना पद्धति कृष्णार्चना, कृष्णार्चना शाखा के प्रतिनिधि कर महात्मा सूर्य जी भगवान श्री हरि के सगुणोपासना पद्धति साधना पर बल देते हुए निराकार के रूप का खंडन करते हैं। कवि कहता है, भक्त कवि सूर्य कहते हैं कि हे परमात्मा अभिगत गति कछ कहत न आवे। ब्रज भाषा के शब्द हैं, उस निराकार ब्रह्म जो ज्ञात नहीं है, जिसका रूप, जिसके वैशिष्ट का वर्णन भी वाणी नहीं कर सकती, उस अभिगत, उस निराकार ब्रह्म की गति को, उसकी महत्ता को, उसके वैशिष्ट को, उसकी कृपा को वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके जीवन को शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसकी कृपा को व्यक्त नहीं किया जा सकता। उस अभिगत परम तत्व परमात्मा की गति को शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता, कुछ कहते नहीं बनता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे कि कोई गूंगा व्यक्ति जो वाणीहीन है, रसाल आम्र के फल को या किसी फल को उसके स्वाद
की अनुभूति वो अंतरात्मा में ही कर सकता है, वो व्यक्त नहीं कर सकता समाज में कि ये इस प्रकार आनंद देने वाला स्वादिष्ट फल है। उसी प्रकार ब्रह्म से जो प्राप्त आनंद है, उस आनंद की व्याख्या नहीं की जा सकती। वो मन, वो हृदय ग्रहण करता है जो अनिर्वचनीय है, वो व्यक्त नहीं किया जा सकता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित दोष हो जाओ। अमित दोष जो कभी नहीं मिटता, दोष माने संतुष्टि, आनंद, परमानंद, परम स्वादिष्ट, सभी से निरंतर अलग। सूर्य जी कहते हैं कि उस ब्रह्म से प्राप्त आनंद, जिसको ब्रह्मानंद कह सकते हैं, वो स्वाद सबसे अलग और कभी न मिटने वाला, दोष संतुष्टि उत्पन्न करने वाला है। इस पंक्ति के साथ एक चीज और बच्चों ध्यान में देखिए, आनंद मूल रूप से दो है, एक भौतिक आनंद, भौतिक जगत का, और दूसरा आत्मिक आनंद। भौतिक माने ऐन्द्रिक, ऐन्द्रिक आनंद, और ये आत्मिक आनंद। आनंद दो प्रकार के हैं। ये मरण धर्म है क्योंकि ये इंद्रियगत है, इट इज मॉर्टल। ये अमरण धर्म है, परम सत्य है, ब्रह्म की तरह ही ये अस्थाई है, शाश्वत है, सनातन है। ये इंद्रियों के साथ मरता है, आकांक्षाओं से युक्त होता है, और ये आत्मिक आनंद है, आत्मा के गुणों पर आधारित होता है। तो हमें किस आनंद का आग्रही होना चाहिए? आत्मिक आनंद का। परम दोष उत्पन्न करने वाला यही आनंद हो सकता है बच्चों, क्योंकि जो ब्रह्म से सन्निहित है वही अमित दोष दे सकता है। बाकी इस आनंद को प्राप्त करने के बाद बार बार यही पाने की इच्छा होती है, ये कभी इससे इंद्रियां तुष्ट नहीं होती, परिपुष्ट नहीं होती। यहां जो वर्णन में आया, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, ये जो ब्रह्म से प्राप्त आनंद है वह परम स्वादिष्ट है और सभी आनंदों से अलग है, तथा अमित, कभी ना मिटने वाला, यानी शाश्वत आनंद का उत्पन्न करता है। मनवाणी को अगम गोचर सो जाने जो पावे, ये आनंद मन से, वाणी से अगम्य है, अगोचर है। ये जो पा जाता है वही इस आनंद को जान पाता है, ब्रह्मानंद को, क्योंकि मन और वाणी की क्षमता इस आनंद तक पहुंचने की नहीं है। मैंने अभी बताया, तुलसी जी भी लिखते हैं, नेति नेति कह ब्रह्म जो गावा। तो उस ब्रह्म की व्याख्या न तो संभव है, न तो इस आनंद को व्यक्त कर पाना संभव है। इस परमानंद को, ब्रह्म से प्राप्त आनंद को, भक्ति से प्राप्त आनंद को वही जान पाता है जो इसको प्राप्त करता है, क्योंकि वाणी और मन ये दोनों से अगम्य है। मन नहीं वहां तक जा सकता, वाणी वहां तक नहीं जा सकती। रूप रेख गुण जाति जुगुत बिनु निरालंब कित धावे। सूर्य कहते हैं कि वह ब्रह्म जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो निर्गुण है, गुण जिसमें है ही नहीं, जो गुणागार है, निर्गुण है, गुणातीत है, ब्रह्म। ब्रह्म की परिभाषाएं हैं ये, जो गुणागार है, निर्गुण है। तो जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, और हमें साधना तो पहले लौकिक इन्हीं आंखों के माध्यम से
इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से साधना करनी है, तो इसके लिए तो आकर्षण चाहिए, ब्रह्म के सुंदर गुणों की व्याख्या चाहिए, और वो हमें साकार उपासना पद्धति में मिल सकती है। तो हम प्रारंभ तो जिस आत्मिक आनंद तक हमें पहुंचना है उसका प्रारंभ तो हम इस दैहिक शरीर से ही करते हैं, तो उसमें तो गुण की आवश्यकता है, यानी सगुणोपासना सगुण अवतार की आवश्यकता है, एक मान्यता की आवश्यकता है, एक आकार की आवश्यकता है। आपको बच्चों इतने समझना है कि जिस ब्रह्म की कोई रूप रेखा नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई एक काया नहीं है, युक्त नहीं है, ऐसे आलम्बनहीन ब्रह्म की साधना भला कैसे की जा सकती है। सब विधि अगम विचारन आते, ये निराकारोपासना पद्धति, ब्रह्म साधना पद्धति बड़ी ही कष्टकारी है, कठिन है, दुरूह है, अगम है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि मैं इस पद्धति का परित्याग करके, इस भावना को न मान करके, उस ब्रह्म को मैं सगुण रूप में अपने अंतरात्मा में धारण करके उसके वैशिष्ट का गान करते हैं, उसके चरण कमलों की वंदना करते हैं। सब विधि अगम विचारन ताते सूर सगुण पद गावे, सभी प्रकार से निराकारोपासना पद्धति कठिन है, उसमें अहम भाव की प्रबलता हो जाती है। जो भक्ति से सरल है वो ज्ञान से सरल नहीं हो सकता, ब्रह्म ज्ञान और विचारों में नहीं आ सकता, वह केवल भक्ति से प्राप्त होता है, श्रद्धा और विश्वास से। इसलिए उसका परित्याग करके सूर्य ने निश्चय किया कि हम सगुणोपासना पद्धति में श्री हरि विष्णु के अवतार श्री हरि की कृष्ण की में वंदना करके उससे अपना तादात्म्य स्थापित कर सकता। ये आपके दो चरण हुए, दो पद हुए। अब अगर इसमें हम प्रमुख बिंदु देखें तो इसमें हम पहला बिंदु लिख सकते हैं कि सूर्य की सगुणोपासना भक्ति, सूर्य की सगुणोपासना भक्ति। दूसरा भाव साम्य करने तो तुलसी का लिख सकते हैं नेति नेति कही, यहां डाल सकते हैं भाव साम्य, यानी उसी भाव को लेकर के अन्य कविता या अन्य भाव जिसने व्यक्त किया हो तो नेति नेति कही ब्रह्म जो गावा, ये तुलसी जी का है। ब्रह्म की व्याख्या नहीं की जा सकती, वो शब्दों में, दृष्टि में, इस भौतिक काया की किसी भी शक्ति के माध्यम से वो पकड़ा नहीं जा सकता। और इसमें फिर वही रस बच्चों शांत रस होगा, छंद बेपन है, और जो गूंगे मीठे फल को इसमें उदाहरण दिया है, तो जैसे कि गूंगा मीठे फल को, तो इसमें मानो जंजालों में लगा सकते इच्छा भी। तो इसके बाद भाषा आपकी ब्रज भाषा है, वो प्रसाद जो ही है। इस प्रकार आज मैंने आपको दो पदों की व्याख्या समझाई। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको एक एक पंक्ति समझ आ गई होगी। धन्यवाद। फिर दूसरे